वेलकम टू माय मेडिकल अवेयरनेस चैनल डॉक्टर FJ विद हेल्थ टिप्स। अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ज़रिए से रोज़ाना हम एक नई वीडियो, एक अथेंटिक इन्फॉर्मेशन फिजिकल फिटनेस और डिजीज़ के अबाउट अपलोड करते हैं और कोशिश करते हैं कि आम आवाम घर बैठ के अपने मोबाइल पे ही जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है किसी बीमारी के मुतल्लिक या अपनी फिजिकल फिटनेस के अबाउट या कोई बीमारी की कोई इब्तदाई स्टेजेस पे कोई बंदा चल रहा है, तो ऐसे लोग अपनी बीमारी को इब्तदाई स्टेजेस पे ही पहचान लें और उसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो करवाना शुरू कर दें और किसी भी क्रॉनिक मसले यानी बहुत ज़्यादा नुकसान से बच जाएं। आज की जो वीडियो है वो इंतहाई अहम इस हवाले से है कि जो हम जिस बीमारी को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, डायबिटीज़ यानी शुगर। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि जैसे पिछली वीडियोस में मैंने बात की थी अलामात की, अगर ऐसे लोग जिनके अंदर शुगर की अलामात आ जाती हैं तो ऐसे लोगों को कंफर्म करने के लिए कि आया उनको शुगर हो चुकी है या अभी वो प्री डायबिटिक है, यानी शुगर होने के उनके मैक्सिमम चांसेस हो गए, तो ऐसे लोग कैसे खुद को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इसमें जो टाइप 1 डायबिटीज की मैंने बात की थी कि जो हेरिडिटरी होती है यानी विरासती होती है और 30 साल से कम उम्र में ही उसके जो असरात हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, उसकी जो बेसिक रीजन है वो इंसुलिन की कमी। मैंने बताई थी कि जो हमारा पैंक्रियाज है वो बेसिकली पूरी इंसुलिन बना ही नहीं पा रहा, तो ऐसे लोगों के अंदर जो है ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट बीटा सेल्स या अगेंस्ट पैंक्रियाज ये चेक किए जाते हैं ब्लड सीरम के अंदर, यानी कि ब्लड का टेस्ट किया जाता है और उसमें ऑटो ये एंटीबॉडीज देखे जाते हैं और कंफर्म किया जाता है कि ये टाइप 1 डायबिटीज का पेशेंट है। साथ साथ उसकी जो है फास्टिंग ब्लड शुगर भी चेक की जाती है, यानी निहार सुबह उठने के बाद जो शुगर चेक की जाती है, यानी उठने के घंटे के अंदर अंदर जो शुगर चेक की जाती है, जिसकी नॉर्मल जो वैल्यू होती है वो 90 से 110 होती है, 90 से 110 तक है। अगर 110 से 128 के दरमियान है तो उसका मतलब है पेशेंट जो है प्री डायबिटिक है, यानी उसको शुगर होने के मैक्सिमम चांसेस हो गए। अगर 128 से भी ज्यादा आती है तो इसका मतलब है उसको कंफर्म शुगर हो चुकी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइप 2 डायबिटीज की, कि जो ओल्ड एज की डायबिटीज है, शुगर का जो मसला है उसमें हम लोग यही फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करते हैं। नॉर्मली 90 टू 110 तक होती है। अगर ये 128 तक है तो इसका मतलब है प्री डायबिटिक पेशेंट है, यानी मैक्सिमम चांसेस हो गए हैं उसको शुगर होने के। अगर वो अपना एहतियात स्टार्ट करता है और कुछ मेडिकेशन हम प्रेस्क्राइब करते हैं तो उससे वो जो है शुगर के मसाइल से बच सकते हैं। अगर 128 से ज्यादा है उसकी जो फास्टिंग ब्लड शुगर है तो इसका मतलब है वो पेशेंट अब डायग्नोज हो गया है कि वो डायबिटिक है। इसके बाद जो दूसरा अहम टेस्ट है वो है RBS यानी रैंडम ब्लड शुगर। ये हम कहते हैं कि खुराक के बाद, खाने के 2 घंटे बाद, क्योंकि जो 2 घंटे का एक डाइजेशन का एक स्टोमक के अंदर जो प्रोसेस होता है और फूड जो है वो मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट हो जाती है, उसके बाद जितनी उसमें से शुगर होती है या कार्बोहाइड्रेट्स है वो ब्लड सीरम में एंटर होना शुरू हो जाते हैं। तो हम 2 घंटे बाद जो है ऐसे लोगों की शुगर चेक करते हैं और 2 घंटे बाद जो शुगर चेक की जाती है वो 180 होनी चाहिए, अप टू 180, यानी 160 170 है, हद 180 तक होनी चाहिए। अगर 180 से 200 के दरमियान है इसका मतलब है पेशेंट प्री डायबिटिक है, शुगर होने के मैक्सिमम चांसेस उसके बढ़ गए। अगर 200 से ज्यादा आते तो इसका मतलब है कंफर्म हो गया कि उसको अब डायबिटीज हो चुकी है। इसके बाद एक टेस्ट होता है OGTT यानी ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये भी एक शुगर का पैच दे जाता है, छोटा बोलस दे जाता है, उसके बाद शुगर चेक की जाती है। लेकिन ये क्योंकि ज्यादा क्लिनिकल बेस्ड है तो इसको फिलहाल जो है हम डिस्कस नहीं करते। इसके बाद जो बेस्ट टेस्ट है वो है HbA1c। सबसे अच्छा टेस्ट HbA1c है, क्योंकि फास्टिंग जो ब्लड शुगर है ये ऊपर नीचे भी हो सकती है, क्योंकि जो लोग अगर फर्ज करें निहार मुंह है लेकिन उनको उठे हुए 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, तो ऐसे में उनकी शुगर आहिस्ता आहिस्ता लो होना शुरू हो जाएगी। जिस टाइम चेक करेंगे तो वो ये समझेंगे शायद हमारी जो शुगर है वो अब नॉर्मल है, लेकिन वो जब उठते हैं तो उस टाइम उनकी शुगर तेज होती है। या RBS है, ये भी एक क्रूड मेथड है, अब ये बिल्कुल जो डेवलप कंट्रीज है इनके अंदर ये टेस्ट खत्म हो गया। तो उसमें एक जो बेस्ट टेस्ट है वो HbA1c है। ये आपको आपकी शुगर का पिछले 3 माह का रिकॉर्ड बता देता है और इसकी जो वैल्यू होती है ये अप टू 6.5% होती है, यानी अगर 6.5% से ज्यादा इसकी वैल्यू आती है, ये भी खून का टेस्ट होता है, तो कंफर्म हो जाएगा कि पेशेंट जो है वो डायबिटिक हो चुका है। ये कुछ बेसिक टेस्ट है जो हमने डायग्नोज करना है पेशेंट को डायबिटीज का। अगर लोग ऐसे लोग हैं कि जिनके अंदर पहले से ही शुगर के मसाइल है तो वो अपनी नॉर्मल शुगर लेवल तो चेक करते रहेंगे, यानी HbA1c का टेस्ट हर 6 माह बाद, हर 3 माह बाद रिपीट कराएंगे, या फास्टिंग ब्लड शुगर अक्सर अपनी चेक करते रहेंगे, या रैंडम ब्लड शुगर अक्सर अपने घर में एक ग्लूकोमीटर आले की मदद से वो चेक करते रहेंगे। तो ऐसे लोगों के अंदर जो कोई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप तो नहीं हो रही, यानी जो शुगर है वो नुकसान तो नहीं दे रही, तो उसके लिए टेस्ट की बात करें तो उसमें सबसे पहली चीज आती है फंडोस्कोपी। ये आंख चेक करने का एक आला होता है जिसके अंदर हम रेटिनोपैथी यानी आंख के पर्दे का शुगर की वजह से होने वाला नुकसान हम चेक करते हैं, या कैटरेक्ट यानी सफेद मोतिया तो नहीं बन रहा, या ग्लाकोमा यानी काला मोतिया तो नहीं बनना शुरू हो गया,
तो हम ये फंडोस्कोपी या स्लिट लैंप एग्जामिनेशन से ये हम लोग कंफर्म करते हैं। इसके बाद हम खून के टेस्ट RFTs करवाते हैं गुर्दों की कंडीशन देखने के लिए, जिसको हम कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी, क्योंकि गुर्दे शुगर की वजह से मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। तो आया कि उनके जो मुतासिर होने का अमल है वो स्टार्ट तो नहीं हो चुका, तो हम RFT या अल्ट्रासाउंड की भी, यानी गुर्दे की जो साख्त है वो सिकुड़ना शुरू तो नहीं होगी, तो वो अल्ट्रासाउंड बताएगा। RFT जो खून के टेस्ट है ये हमें बताएंगे कि गुर्दे खराब होना शुरू हो गए हैं या अभी गुर्दे की जो वो रिपोर्ट है वो अभी नॉर्मल है। इसके बाद डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर नॉर्मली ECG और ETT के टेस्ट भी कराए जाते हैं, यानी चेक करने के लिए आया कि कोई दिल की जो शरियाने हैं, जो वेसल्स हैं, कहीं वो शुगर की वजह से मुतासिर तो नहीं हो रही, यानी उनके अंदर जो एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस होता है, जो आर्टरीज हैं जो खून लेके जाती हैं वेसल्स, वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं या उनके अंदर जो है क्लॉट्स बनना या प्लैक बनना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी वजह से हम लोग ECG और ETT चेक करते हैं, ताकि मरीज को आने वाले वक्तों में कि कहीं उनको जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है या मायोकार्डियल इंफार्क्शन की जो प्रॉब्लम है कि कहीं वो तो नहीं स्टार्ट हो जाएंगे, ताकि हम लोग पहले ही उनको जो है अवेयर करें।